एनवायरनमेंट में बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं। सबसे पहला जो मेजर इशू आता है वो है टॉक्सिसिटी का, नेगेटिव एनवायरनमेंट जो क्रिएट होता है। इन्वायरमेंट में लोगों की वजह से नेगेटिव है। अगर हम्म। लोग नेगेटिव होंगे तो ऑब्वियसली वहां पर ऐसी चीजें हो रही होंगी जो कि एक आपको नेगेटिव वाइब्स देंगी। राइट। आपके सीनियर लोग हैं जो आपके मेन पोजीशंस के लोग हैं, वो इतने नेगेटिव हैं, वो हर वक्त इतने बॉसी, उनका एटीट्यूड इतना नेगेटिव होता है कि वो ट्रांसफर होता है आपके सब ऑर्डिनेट्स में। सब पूरे ऑफिस में एक ऑरा क्रिएट किया हुआ है कि जब आप उस इन्वायरमेंट में एंटर होते हैं तो आपको सिर्फ ऐसी आवाजें आती हैं कि बस जी आप सिर्फ जो है वो हर किसी से क्रिटिसिज्म सुनने को मिलेगा। आपको वो पोजीशन नहीं दी जाती, वो काम नहीं दिया जाता जिसके लिए आप बने हैं, और वो अंदर ही अंदर सप्रेस करते तो ऑब्वियसली इट लीड्स टूवर्ड द मेंटल हेल्थ इश्यूज। कि हमारे वर्क एनवायरनमेंट में हेल्दी कंपटीशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। बिल्कुल। आपने जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो दूसरों से बिल्ड कर ली हैं कि अच्छा दूसरा ये अच्छा काम करेगा तो मैं अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। दस्तक डिजिटल पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान हफ्सा खालिद। नाज़रीन, हम जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो एनवायरनमेंट इतना अच्छा हो कि हमें कोई मेंटल इश्यूज़ ना हो। मेंटल इश्यूज़ से मुराद हर वक्त सिर्फ ये नहीं होता कि इंसान पागल होता जा रहा है, बल्कि मेंटल इश्यूज़ में एंग्जाइटी भी आ जाती है, पैनिक अटैक्स भी आ जाते हैं। जब आप प्रेशर में काम कर रहे होते हैं तो आपको तब भी ऐसा फील होता है कि आप मेंटली इल होते जा रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मुबशिरा तैयबा। अस्सलाम वालेकुम मुबशिरा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम हफ्सा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। मुबशिरा, आप भी एक वर्किंग लेडी हैं, आपका भी एक वर्किंग एनवायरनमेंट है और आप आई गेस इस चीज़ को बहुत अच्छा फ़ील कर सकती हैं कि एक पीसफुल वर्किंग एनवायरनमेंट हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। अब वर्किंग एनवायरनमेंट में बहुत सारे इश्यूज़ हो जाते हैं। सबसे पहला जो मेजर इश्यू आता है वो है टॉक्सिसिटी का, नेगेटिव एनवायरनमेंट जो क्रिएट होता है। तो इस तरह के एनवायरनमेंट को कैसे टैकल किया जा सकता है? इसकी रीज़न्स क्या होती हैं जिससे हमें ऐसा महसूस होने लग जाता है कि हम एक नेगेटिव एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं? अच्छा, सबसे पहले तो हमारा जो वर्क प्लेस का एनवायरनमेंट होता है ना, अगर वो नेगेटिव है तो हमें ये देखना चाहिए कि एनवायरनमेंट में लोगों की वजह से नेगेटिव है। अगर लोग नेगेटिव होंगे तो ऑब्वियसली वहां पर ऐसी चीजें हो रही होंगी जो कि एक आपको नेगेटिव वाइब्स देंगी, राइट। और उसकी वजह से आपको जो सारा एनवायरनमेंट है वो आपको नेगेटिव लगेगा, अनहेल्दी जो आपका एनवायरनमेंट है वो आपको फील होगा। हुँ, उसके साथ साथ जो है वो आपको ये नजर आएगा कि मे बी लोग जो हैं वो पॉजिटिव हों, हुँ, ठीक है, लेकिन आपके सीनियर लोग हैं, जो आपके मेन पोजीशंस के लोग हैं, वो इतने नेगेटिव हैं, वो हर वक्त इतने बॉसी, उनका एटीट्यूड इतना नेगेटिव होता है कि वो ट्रांसफर होता है आपके सब ऑर्डिनेट्स में। ठीक है, तो उनकी वजह से भी इन्वायरमेंट जो है वो फिर नेगेटिव होता है। मे बी आपके जो सब ऑर्डिनेट्स आपके साथ काम करें, जो आपके टीम मेंबर्स हैं, वो बहुत हेल्पिंग हों, वो बहुत पॉजिटिव हों, लेकिन क्योंकि हमारे जो सीनियर्स हैं उन्होंने एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक ऐसा पूरे ऑफिस में एक ऑरा क्रिएट किया हुआ है कि जब आप उस इन्वायरमेंट में एंटर होते हैं तो आपको सिर्फ ऐसी आवाजें आती हैं कि बस जी आप सिर्फ जो है वो हर किसी से क्रिटिसिज्म सुनने को मिलेगा। काम अच्छा भी होगा तो एप्रिसिएशन नहीं मिलेगी, काम बुरा होगा तो इंसल्ट सुनने को मिलेगी, और उसके साथ साथ और भी बहुत ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको वो पोजीशन नहीं दी जाती, वो काम नहीं दिया जाता जिसके लिए आप बने हैं। आप स्किलफुल किसी और चीज में हैं, लेकिन जो आपके सीनियर हैं उन्होंने आपको एक ऐसा चैलेंजिंग टास्क दे दिया जिसमें आपकी स्किल भी नहीं है, एक्सपर्टीज भी नहीं है, ऑब्वियसली आप वो वैसा आउटकम भी जनरेट नहीं कर पाते। तो वो फिर कॉन्फ्लिक्ट आता है, कॉन्फ्लिक्ट आता है तो कुछ लोगों को बात करने का मौका मिलता है, और जो पर्सन एक जो सफर कर रहा है वो ओपनली इफेक्टिवली कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहा कि मेरा ये जो इशू है ये क्या है, और वो अंदर ही अंदर सप्रेस करते तो ऑब्वियसली इट लीड्स टूवर्ड द मेंटल हेल्थ इश्यूज। और उसके साथ साथ अगर आप देखें कि हमारे वर्क एनवायरनमेंट में हेल्दी कंपटीशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। बिल्कुल, कॉन्सेप्ट है कि हम लोगों ने कंपटीशन करना है। कंपटीशन भी कैसे करना है कि आपको गिरा कर फिर मैंने आगे जाना है। ऐसी बात नहीं है कि आपको compete करके मेरिट पर आकर, और फिर हम ये देखते हैं कि अक्सर प्लेसेस पर हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में फेवरेटिज्म बहुत होता है। अगर किसी का कोई रेफरेंस है तो आपको ज्यादा दिया जाता है, आपकी जो मिस्टेक्स होती हैं उनको इग्नोर किया जाता है, तो आपके जो बाकी ऑफिस के लोग हैं वो इस बात को फील करते हैं कि उसको जो है वो ज्यादा वेटेज दी जा रही है, उसकी भी गलती थी लेकिन उसको तो बिल्कुल डांट नहीं पड़ी, लेकिन मेरी तो छोटी सी डांट जो है वो भी सबकी नजरों में आ जाती है। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं कि आपको ये देखना है कि आपका पर्टिकुलर जो वर्क एनवायरनमेंट है
वो किस वजह से आपको बॉदर करता है, क्यों आपको अनहेल्दी लगता है, लोगों की हम्म, वजह से, समटाइम्स अपनी वजह से भी। हम्म, एनवायरनमेंट भी बिल्कुल ठीक है, बॉस भी बहुत अच्छा है, ऑर्गेनाइजेशन में जो पॉलिसीज हैं, जो बाकी सारी चीजें, वो भी बिल्कुल ठीक है, हम्म, लेकिन आपके पर्सनल और अपने प्रोफेशनल इतने इश्यूज हैं कि जो अनरिजॉल्व्ड हैं, और हम्म, आपकी एक्सपेक्टेशंस दूसरों के साथ हैं। हम्म, आपने जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो दूसरों से बिल्ड कर ली हैं कि अच्छा दूसरा ये अच्छा काम करेगा तो मैं अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ, मे बी मैं भी किसी जगह पर गलत हो सकता हूँ, बिकॉज वी आर नॉट परफेक्ट। हमें ये देखना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं क्या वो हम 100% दे रहे हैं, कि कभी कभार वाकई मेरी तो नहीं गलती थी। तो देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स के जहां पर हम कहें कि हमारी जो वर्क प्लेसेस पर जो नेगेटिव इन्वायरमेंट एक क्रिएट होता है वो हम्म, किस वजह से होता है। समटाइम्स हमारे अपनी वजह से मतलब भी होता है, समटाइम दूसरों की वजह से भी होता है, समटाइम सीनियर्स की वजह से भी होता है, समटाइम्स हमारे अपने कुछ पर्सनल इश्यूज चल रहे होते हैं, वो हम्म, पर्सनल इश्यूज रिजॉल्व नहीं होते, और हम्म, हम वो जितने भी इश्यूज हैं उनको लेकर हम वर्क प्लेस पर आते हैं, तो ऑब्वियसली राइट। हमारी जो परफॉर्मेंस है, हमारा दूसरों के साथ जो बिहेवियर है, हमारा जो काम है, वो ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब होगा।